होली का रहस्य। होली की रात का रहस्य, जब भगवान ने भक्त की पुकार सुनी। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक आत्मा को शुद्ध करने का भी एक दिव्य अवसर है। कहते हैं होली की रात जब अग्नि जलती है तो केवल लकड़ियां नहीं जलती, हमारे पाप, हमारा अहंकार, हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी भस्म होती है। भक्त प्रहलाद की सच्ची कथा और एक छिपा आध्यात्मिक संकेत। क्या आप जानते हैं, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह उस दिन की याद है जब भक्ति ने अहंकार को पराजित किया था, जब एक छोटे से बालक की श्रद्धा ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा। बहुत समय पहले एक असुर राजा था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसे वर मिला, वह ना दिन में मरेगा, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने आदेश दिया, पूरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, केवल मेरा नाम लिया जाएगा। लेकिन उसके अपने ही घर में जन्मा एक बालक भगवान का सबसे बड़ा भक्त निकला। वह था प्रहलाद। बालक की अटूट श्रद्धा। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु का नाम जपता था। गुरुकुल में भी, महल में भी, खेलते समय भी वह कहता, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता। उसने अपने ही पुत्र को मारने की कई कोशिश की, सांपों के बीच फेंक दिया, हाथियों से कुचलने की कोशिश की, ऊंचाई से गिरवाया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अब आता है होली का असली कारण। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने योजना बनाई कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। वह जल जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएगी। होलिका अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा। अग्नि भड़क उठी, लेकिन हुआ क्या? होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यहीं से शुरू हुआ होलिका दहन की परंपरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया। उसी क्षण प्रकट हुए नरसिंह, न आधे मनुष्य, न पूरा पशु। संध्या समय द्वार की चौखट पर, और वही हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। अहंकार हार गया, भक्ति जीत गई। होलिका दहन केवल लकड़ी जलाना नहीं, अपने भीतर के अहंकार को जलाना है, क्रोध को जलाना है, ईर्ष्या को भस्म करना है। अगले दिन रंग खेलना क्या दर्शाता है? जब मन शुद्ध हो जाता है तभी जीवन में सच्चे रंग आते हैं। आज भी हमारे जीवन में एक हिरण्यकश्यप है। वह है हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारी जिद, और हमारे भीतर एक छोटा सा प्रहलाद भी है जो विश्वास करता है हम किसे मजबूत कर रहे हैं। अगर हम प्रहलाद को मजबूत करेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करेंगे। जब आप होलिका दहन देखें तो एक कागज पर अपनी बुरी आदत लिखिए और उसे अग्नि में समर्पित कर दीजिए। देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि होली का असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर आप भी मानते हैं कि भक्ति की जीत निश्चित है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि होली का असली संदेश हर घर तक पहुंच सके। होली की रात का रहस्य। जब भगवान ने भक्त की पुकार सुनी। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का भी एक दिव्य अवसर है। कहते हैं होली की रात जब अग्नि जलती है तो केवल लकड़ियां नहीं जलती, हमारे पाप, हमारा अहंकार, हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी भस्म होती है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा है एक साधारण इंसान की और उस होली की जिसने हमारी किस्मत बदल दी। एक दुखी जीवन। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत सरल और भगवान में विश्वास रखने वाला था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आने लगी। पिता बीमार, व्यापार में नुकसान, घर में कलह
और ऊपर से कर्ज। गांव वाले कहते, तुम्हारे भाग्य में ही दुख लिखा है। धीरे धीरे आरव का मन टूटने लगा, लेकिन एक चीज थी जो वह कभी नहीं छोड़ पाया, भगवान का नाम। होली से एक दिन पहले गांव में होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। बच्चे हंस रहे थे, औरतें गीत गा रही थी, लेकिन आरव के मन में अजीब बेचैनी थी। उस रात वह अकेले होलिका की अग्नि के पास गया। अग्नि जल रही थी, लपटें आसमान को छू रही थी। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी परीक्षा समाप्त कीजिए, मुझे सहने की शक्ति दे दीजिए। अचानक तेज हवा चली, अग्नि की लिपटें एक पल को शांत हो गई और उसे लगा जैसे कोई दिव्य आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, जो जलता है वही निखरता है। आरव चौंक गया। अगली सुबह धूल एड़ी थी, पूरा गांव रंगों में डूबा था, लेकिन आरव घर में बैठा था। तभी एक बूढ़े साधु उसके दरवाजे पर आए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, होली खेलोगे नहीं? आरव बोला, बाबा, मेरे जीवन में तो रंग ही नहीं बचे। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, रंग बाहर से नहीं आते, रंग भीतर से निकलते हैं। उन्होंने उसके माथे पर हल्का गुलाल लगाया और कहा, लाल रंग साहस का है, पीला रंग विश्वास का, हरा रंग आशा का, नीला रंग धैर्य का। जिसके पास ये 4 रंग हो उसका जीवन कभी बेरंग नहीं होता। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके मन में हल्की शांति उतर गई। उस दिन के बाद आरव ने तय किया वह परिस्थितियों से भागेगा नहीं। उसके पिता की सेवा शुरू की, कर्ज चुकाने के लिए छोटी नौकरी कर ली और रोज सुबह भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पिता की सेहत सुधरने लगी, पुराना उधार लौट आया और घर का माहौल शांत हो गया। एक दिन उसे याद आया, वह साधु फिर कभी दिखाई नहीं दिए। क्या वे सच में साधु थे या स्वयं भगवान? कुछ साल बाद होली की वही रात थी। आरव अब सफल था, लेकिन विनम्र। वह फिर होलिका दहन के पास गया। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहा। तभी उसे भीतर से आवाज आई, जब तुमने हार माननी छोड़ी, उसी दिन तुम्हारा चमत्कार शुरू हो गया। तब उसे समझ आया, चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार भीतर होता है। होली हमें सिखाती है, अपने भीतर की बुराइयों को जलाओ, अपने जीवन में सकारात्मक रंग भरो, विश्वास कभी मत छोड़ो। अगर जीवन में कठिनाई है तो समझ लीजिए आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। और याद रखिए, जो अग्नि में जलता है वही सोना बनता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि होली का यह संदेश हर घर तक पहुंचे। अगर आप चाहते हो तो औरों का भी जीवन सफल हो सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।